बिहार चुनाव खत्म हुआ और घुसपैठिया शब्द बिहार से निकलकर अब बंगाल और यूपी में दाखिल हो चुका है, जहां चुनावी रणनीति के लिहाज से सबसे बड़ी लड़ाई की पिच इसी मुद्दे के इर्द गिर्द तैयार की जा रही है। बड़ी खबर यूपी से है, जहां एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही योगी सरकार ने घुसपैठियों को लेकर नया फरमान जारी कर दिया। यूपी में अब घुसपैठिया चिन्हित कर डिटेंशन सेंटर्स में भेजे जाएंगे और अंतिम फैसला होने पर नियतः डिपोर्ट करने की कार्रवाई होगी। हालांकि घुसपैठियों पर विपक्ष के आरोपों के सामने बीजेपी और केंद्र सरकार के तर्क और हमले कमजोर ही नजर आते हैं। तो देखिए यूपी में घुसपैठिया जिन, एसआईआर से वोट छिन्न भिन्न। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। मान लीजिए घुसपैठिया आ रहे हैं तो वो अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई 11 साल से हम घुसपैठिया भेज रहे थे। अब इसका जवाब कौन देगा? अगर घुसपैठिया आ रहे थे तो सूची तो होगी ना उन पे, और फिर 11 साल से सरकार उनकी है। घुसपैठिए का जिन्न, वोट होगा छिन्न भिन्न। घुसपैठिया शब्द अब यूपी की सियासी फिजा में भी गूंजने लगा। 2027 के सियासी बिसात के लिए घुसपैठिए की एंट्री यूपी में भी हो गई। जो भारत का नागरिक है उसे छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई घुसपैठिया है तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। बीजेपी के इन तेवरों की आशंका बिहार चुनाव के बाद विपक्ष पहले ही जता रहा था कि बीजेपी घुसपैठियों का दांव यूपी में चला सकती, क्योंकि यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले। अब बीजेपी ने घुसपैठिए का चिन्ह बोतल से बाहर निकाल दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम को घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने कहा कि जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमानुसार कार्रवाई शुरू करे। घुसपैठियों को रखने के लिए हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाए। डिटेंशन सेंटर में विदेशी नागरिकता रखने वाले भारत में घुसे अवैध लोगों को रखा जाए। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर में ही उन्हें रहना होगा। अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा। सीएम योगी का यह बयान तब आया है जब यूपी में एसआईआर चल रहा है और समाजवादी पार्टी इसे लेकर हमलावर है। उसी के बीच घुसपैठियों पर सीएम योगी के फरमान ने नई बहस छेड़ दी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी को इशारों में घुसपैठिया बताकर जोरदार हमला बोला। आरोप लगाया कि बीजेपी घुसपैठियों के नाम पर धर्म की राजनीति करने की कोशिश में है और उन सीटों पर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है जहां साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी करारी हार हुई थी। बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। बीजेपी चाहती जैसा वो कहें धर्म वैसे ही अपना लीजिए आप। वो ये कहें वही मानिए आप। कौन खिलाफत कर रहा था वहां जब हम बना रहे थे इटावा में मंदिर? नहीं, लोग नहीं, उल्टी बातें मत किया करो। यहाँ के उत्तराखंड के लोग, एक लोग हो सकता है उत्तराखंड का। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। घुसपैठियों को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी और सीएम योगी पर हमला बोला तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैदान में कूद गए। केशव मौर्य ने आरोप लगाया कि विपक्ष घुसपैठियों को वोट बैंक समझते हैं, लेकिन घुसपैठियों को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ भी पता करना, बहुत घुसपैठिए होंगे, भेष बदल के आ गए। ये सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग उसे अपना वोट बैंक समझते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए को घुसपैठी समझती है। जो भारत का नागरिक है उसे छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई घुसपैठिया है तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। ये हमारी सरकार का संकल्प है, डबल इंजन सरकार का संकल्प है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से साफ है कि घुसपैठियों पर 2027 चुनाव की पिच तैयार की जा रही और बीजेपी इसके जरिए हिंदू मुसलमान का सियासी राग पुरजोर तरीके से छेड़ना चाहती है। लेकिन अखिलेश यादव इसे भांप गए और पुरजोर तरीके से जवाब दे रहे हैं।
नई तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है, नए तरह से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं जो पहले थी। हमें बहुत समझदारी से, बहुत तैयारी से, बहुत सूझबूझ से चुनाव लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी की वो बात याद रखनी है कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया। यूपी में घुसपैठियों पर कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं, लेकिन 2019 के एक सर्वे में दावा किया गया था कि यूपी में 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठियों के होने का अनुमान है। कथित तौर पर माना जाता है कि पश्चिम बंगाल, असम के लोग ज्यादातर सफाई से जुड़े कामों में लखनऊ और यूपी के कुछ जिलों में मौजूद हैं, जिनमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी हो सकते हैं। अब घुसपैठियों पर सीएम योगी के फरमान से उन लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया जो दूसरे राज्यों से दिहाड़ी मजदूरी का काम करने यूपी आए और सालों से यहाँ रह रहे हैं। अब उन्हें डिटेंशन सेंटर में जाने का डर सता रहा। कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे। हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। गृहमंत्री अमित शाह लगातार घुसपैठियों को लेकर सख्त हैं, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जब बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मा 11 साल से केंद्र की एनडीए की सरकार के पास है, तो फिर ये घुसपैठिए कैसे घुसे? लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर सिर्फ सियासी गणित फिट करने की कोशिश में है, ताकि यूपी में भी इसके जरिए वोटों का बंटवारा हो सके और जीत की राह आसान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और देखिए, इसीलिए एसआईआर शुरू होते ही इस पर घमासान भी शुरू हो चुका है। हालांकि एसआईआर पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर समय सीमा 3 महीने बढ़ाने की मांग की है, जिससे बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने इसे हार का डर बताकर हमला बोला है। अब आपको दिखाते हैं एसआईआर पर बीजेपी और सपा की आमने सामने की भिड़ंत कितनी तीखी होती जा रही है। बिना तैयारी के एसआईआर हो रहा है। इनकी कोई तैयारी नहीं हुई, न बीएलओ की ट्रेनिंग हुई, न बीएलए की ट्रेनिंग हुई। ये लोकतंत्र में मतदाताओं का अधिकार का प्रयोग करने के प्रोत्साहन देने का काम चुनाव आयोग का है कि गला घोटने का काम है? श्री अखिलेश यादव बिहार चुनाव परिणाम जो एनडीए के पक्ष में आया है उसके बाद से बौखला गए हैं, तो उनको हार स्पष्ट दिखाई दे रही है 2027 में। यूपी में एसआईआर पर संग्राम, बीजेपी वर्सेस एसपी में घमासान। यूपी में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एसआईआर की समय सीमा 3 महीने और बढ़ाने की मांग की। अखिलेश यादव का आरोप है कि बिना किसी तैयारी के ही एसआईआर शुरू कर दिया गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल है। इलेक्शन कमीशन ने कोई खास तैयारी नहीं की और जहां बीएलओ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, बीएलओ को ट्रेनिंग भी नहीं मिली और फिर बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है। अब बीएलओ खुद परेशान है, बीएलओ बड़े पैमाने पे परेशान है कि करें क्या। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीएलओ मुस्लिम, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े इलाकों में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी साजिश रच रही, यूपी में 1.5 से 2 करोड़ वोट हटाए जा सकते हैं। फर्रुखाबाद के 3 दर्जन गांवों की सूची नहीं है और लखनऊ पूर्वी में 1100 मतदाता गायब है, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। राजनीति में समाजवादी पार्टी ही एक बहुत बड़ा सवाल है। जिन लोगों ने गुंडाई के बल पर बूथ को लूट करके प्रदेश को लूटने का काम किया, जातिवाद और परिवारवाद और दंगाइयों को, अपराधियों को, माफियाओं को बढ़ावा देने का काम किया। बिहार का चुनाव हारने के बाद उनको 2027 का जो मुंगेरी लाल का स्वप्न आ रहा था वो धूल धूसरित हो गया है और उनको अब 2047 तक सत्ता में पहुंचने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, इससे बौखलाए हुए। बीजेपी जहां एसआईआर को वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बता रही और समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, वहीं समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने चुनाव आयोग को साफ चेतावनी दी है कि अगर लोकतंत्र का गला घोटा गया और मतदाता का अधिकार छीनेंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। चेतावनी कहिए या सलाह कहिए, लेकिन निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूं, जिलाधिकारी हो या मुख्य चुनाव आयुक्त हो, कि अगर लोग बैठकर लोकतंत्र का चीरहरण करेंगे, लोकतंत्र का गला घोटेंगे, मतदाताओं का अधिकार को रोकेंगे और बिहार के चुनाव से
जैसे बोलते हैं कि बिल्ली के मुंह खून लग जाना, अगर सोचेंगे कि इस तरह चिरहरण करोगे तो हम होने नहीं देंगे। चुनाव आयुक्त और सरकार के बीच मिली भगत है, भारतीय जनता पार्टी के बीच मिली भगत है। एक भी मतदाता का अगर अधिकार को रोका गया तो फिर मैं इनको तानाशाही नहीं चलने दूंगा। मैं चेतावनी समझिए, मेरे ऊपर केस करना है कर दीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी इसलिए भी एसआईआर पर सवाल उठा रही है क्योंकि बिहार में चुनाव से ठीक पहले हुए एसआईआर में विपक्ष ने 65 लाख से ज्यादा वोट काटने का आरोप लगाया था। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा था कि नाम उन्हीं लोगों के काटे गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जो लोग किसी दूसरी जगह परमानेंट शिफ्ट हो गए। लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि जो नतीजा बिहार में रहा है वो खेला कहीं यूपी में ना हो जाए, इसलिए विपक्ष अखिलेश के साथ एकजुट दिख रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एसआईआर पर ट्वीट किया है। लिखा है कि एसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक के जारी रहे। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और ईसीआई 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओज की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया है। ये नाकामी नहीं षड्यंत्र है, सत्ता के रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। निश्चित तौर पर श्री अखिलेश यादव की बात को विचार करना चाहिए, चुनाव आयोग को डेट बढ़ानी चाहिए, अविलंब रूप से बढ़ानी चाहिए। जिस तरीके से बीएलओ प्रताड़ित हो रहे हैं मानसिक रूप से और लगातार एक भय का माहौल बना रखा है एसआईआर को लेकर के, अगर 3 महीने एसआईआर की सीमा बढ़ा दी जाएगी तो मेरे ख्याल से बीएलओ को ऊपर भी मानसिक दबाव कम हो जाएगा और वो आत्महत्या नहीं करेंगे। एसआईआर के माध्यम से जिस डिजाइन को लाया जा रहा है, जो वोटर विपक्ष के हैं उसे वोट देने से वंचित किया जा रहा है, उनके नाम को हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है। इस पर कड़ी आपत्ति जताई जा चुकी है विपक्ष के सभी नेताओं के द्वारा। श्री तेजस्वी यादव जी जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो पुरजोर तरीके से विरोध भी हुआ। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि जिन्होंने फर्जी मतदाता बनाए हैं वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का 2 जगह 4 जगह मतदाता में सूची में नाम है तो वो नाम कटना ही चाहिए। इसके लिए ये हो रहा है कि हर व्यक्ति को एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए और ये लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है। जो फर्जी मतदान बना रखे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी की मंशा जानकर ही अखिलेश यादव ने सभी बूथों पर पीडीए प्रहरी तैनात किए और कार्यकर्ताओं को सतर्क किया है कि डरना नहीं, डटे रहना है ताकि वोट ना कट सके। ये एसआईआर रिवीजन ऑफ वोट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रिवीजन किसका ज्यादा कर रहे हो? जिस बूथ पे आप हार रहे हो उस पर फोकस्ड हैं आप पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और हर लेवल पर। तो ये डेटा को जो देखना और डेटा के हिसाब से काम करना कि हम एसआईआर वहां करेंगे ज्यादा स्ट्रांगली जो बूथ हम हार रहे हैं। जो हम जीत रहे हैं उसमें एसआईआर की जरूरत नहीं है, बीजेपी के लोग किसी का भी वोट बनवा लें। तो ये एसआईआर कैसा है? तो इसीलिए हम आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाते हैं, चुनाव आयोग पे लगाते हैं कि हमारी शिकायत पर काम क्यों नहीं करते हैं। आप मेडल का कार्ड बनाइए, आधार। साफ है कि एक तरफ एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह से चौकन्ना है तो दूसरी तरफ उन्होंने 2027 के लिए अपने वोट बैंक को एकजुट करने की पूरी तैयारी कर ली। यूपी में जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं और जो अनुमानित आंकड़ा है उसमें पहले नंबर पर पिछड़ा वर्ग का है, दूसरे नंबर पर दलित और तीसरे पर सवर्ण और चौथे पर मुस्लिम आते हैं। अखिलेश का पीडीए इन्हीं पिछड़े दलित और 5% अन्य वोट पर फोकस है, जिससे बीजेपी परेशान है। इसलिए वो चाहती है कि जल्द एसआईआर हो जाए और वो 2027 के चुनावी गणित को साध सके। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी ठान लिया है कि बिहार जैसा खेला यूपी में नहीं होने देंगे। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
और आइए अब बात एक और बदलाव की, और ये बदलाव है एनसीईआरटी की किताबों में, जिस पर सियासत गर्मा गई है। किताब से मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और मुगल शासक अकबर के नामों से महान शब्द हटा दिया गया है। इस पर आरएसएस नेता सुनील आम्बेकर के बयान ने माहौल को और गर्मा दिया। वहीं विवाद में कूदते हुए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इस बदलाव का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि एक और विवादित बयान दे दिया, और इस पर विपक्ष आग बबूला हो उठा। देखिए, अब पढ़ेगा हिंदुस्तान टीपू अकबर नहीं महान। टीपू हिप्पू को मारो, एकदम जहां भेजना है उधर ही भेज दो, पूरा समुद्र में फेंक दो। भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा मूल रूप से हिंदू मुसलमान के अंदर जब तक एक विवाद खड़ा नहीं करेंगे तब तक उनका खाना नहीं पचता। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव को लेकर मचा यह सियासी घमासान तब शुरू हुआ जब नागपुर में आरएसएस के सुनील आम्बेकर ने लोगों को संबोधित करते हुए दावा किया कि इतिहास की किताबों में कई महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव किए गए। उनके मुताबिक अब एनसीईआरटी की नई पुस्तकों में मुगल बादशाह अकबर और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को महान नहीं बताया जाता है। हालांकि उनके नाम नहीं हटाए गए हैं ताकि उनकी क्रूरता का पता चल सके। आरएसएस नेता ने बयान दिया तो सियासी पारा चढ़ गया। विपक्ष ने फौरन ही मामले पर बीजेपी और सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया, तो हिंदू संगठन सरकार के समर्थन में उतर गए। 700 साल हुकूमत की, आप उनके नाम हटाओ तो आपके हटाने से और बढ़ाने से क्या होगा? 700 साल हुकूमत तो की उन्होंने। उनके राज के अंदर जीडीपी भी 27% थी, 27% थी। यह भी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कहा जाता था। वो यहीं पर आए, यहीं पर खत्म हो गए। आखिरी बादशाह ने अपना सर कलम करा लिया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं की। अकबर महान कैसे हो सकता है? जब महाराणा प्रताप को हम महान कहते हैं तो अकबर महान कैसे हो जाएगा? और अकबर के कुकर्म क्या किसी से छुपे हुए हैं क्या? आखिरकार है तो वही बाबर और हुमायूं और उनका वंशज ना। रक्त तो उसी की धमनियों में बह रहा था ना। आखिरकार जिस तरह से बाबर को और हुमायूं के बाद में ये जो अकबर को प्रोजेक्ट किया गया, अकबर महान, अकबर द ग्रेट, अकबर ऐसा था वैसा था, वास्तविकता उससे बहुत भिन्न है। हालांकि दावा किया गया है कि एनसीईआरटी ने जो बदलाव किए हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किए गए और धीरे धीरे लागू किए जाएंगे। लेकिन अकबर और टीपू सुल्तान जैसे किसी भी शासक को महान कहने से पहले उसके सभी कामों का निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव पर सरकार के खिलाफ पहले से ही विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो 3 किताबों से इतिहास से जुड़े अहम अंश हटाने पर हमला बोला था, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए थे। मैंने जो सत्य है उन सत्य को एनसीईआरटी के किताबों में से हटाना और उसको गायब करना ये बहुत बुरी बात है, और इससे उनकी मंशा मालूम होती है किस तरह किधर उनका झुकाव है। ये बीजेपी फिर अब एनसीईआरटी के सिलेबस में तब्दीली कर दी गई। पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान, हम नहीं है जिम्मेदार पार्टीशन के। पार्टीशन के जिम्मेदार कौन है बोलता हूं मैं आपको। पार्टीशन का सबसे पहला नारा देने वाले कौन थे? टू कौम नजरिया हो तो सावरकर थे। पार्टीशन के जिम्मेदार माउंटबेटन है। पार्टीशन के जिम्मेदार उस वक्त के कांग्रेस की हुकूमत है। हम कहां पार्टीशन के जिम्मेदार हैं? एनसीईआरटी की किताबों में सबसे ज्यादा जो बदलाव हुए हैं वो है मुगलों से जुड़े हुए। बाबर को क्रूर और निर्दयी शासक के तौर पर दिखाया गया, तो वहीं औरंगजेब को मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट करने वाला शासक बताया गया। फिलहाल टीपू और अकबर को लेकर जो सियासी घमासान तेज हुआ है, माना जा रहा है कि इस पर सियासत आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है, क्योंकि विपक्ष और बीजेपी इस मामले में आमने सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।